लड़का अपने पिता से मिलने जेल आया, लेकिन उसने देखा कि उसके पिता के सारे दांत निकाल दिए गए थे। वह हैरान रह गया और अपने पिता से पूछा कि क्या हुआ था। उसके पिता ने बताया कि उसके सेलमेट को दांतों से परेशानी थी, इसलिए उसने दांत निकालने में मदद की। इसी समय सेलमेट फिर से उसके पिता को चिढ़ाने आ गया। लड़का अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके पिता ने उसे समझाया कि वह दोबारा जेल न आए। अपने पिता को बचाने के लिए उसने और उसके चाचा ने सेलमेट को ढूंढने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वह दया दिखाएगा। हालांकि जैसे ही वे बाहर निकले, उनके साथ आया छोटा भाई चुपचाप उस समय हिरासत क्षेत्र में घुस गया। जब जेलर ने दरवाजा खोला, वह गलती से जेल के बॉस के कमरे में पहुंच गया। बॉस अचानक आए लड़के को देखकर जिज्ञासु हो गया। बॉस को टैटू बनवाते देख छोटे भाई ने बिना झिझक उसकी तारीफ की और कहा कि उसे भी यह कला पसंद है। फिर वह कैदियों के समूह के साथ खेलने लगा। खेल जीतने के बाद छोटा लड़का खुशी खुशी नाचने लगा। जीते हुए चिप्स इकट्ठा करते समय उसने अनजाने में जिक्र किया कि वह चाहता है कि उसके पिता भी उनकी तरह खुश रहें। एक अधीनस्थ ने बॉस को बताया कि पिता जिगी का पालतू है। फिर छोटे लड़के ने अपने जीते हुए सारे चिप्स बॉस को दे दिए और अपनी खिलौना भी उसे दे दिया। बॉस पहले से ही जानता था कि इस चीज को कहाँ लगाना है। दूसरी ओर पिता का सेलमेट बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ। चाहे जो भी शर्तें रखी गईं, उसने मानने से इनकार कर दिया, जिससे लड़के और उसके चाचा के पास कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे ही सेलमेट अपने सेल में स्वादिष्ट खाना खाने लौटा, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहाँ कुछ तगड़े लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। घर लौटने के बाद पिता ने फोन किया। वह अपने बेटे को उसके लिए की गई हर चीज के लिए धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन इसी पल सबका ध्यान सबसे छोटे बेटे पर गया। वे समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। परिवार फिर से जेल आया। पिता अपने बेटे के प्रति बहुत आभारी थे कि उसने उनके लिए नए दांत खरीदे। इसके लिए उन्हें बहुत अपराध बोध महसूस हुआ। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वह उसके जैविक पिता नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अवैध संबंध से जन्मा बेटा है। इस कठोर सच्चाई ने बेटे को गहरा आघात पहुंचाया और वह जमीन पर गिर पड़ा। घर लौटने के बाद सभी लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। नैनी ने सुझाव दिया कि उसे अपने जैविक पिता को ढूंढना चाहिए, लेकिन उसने उस घटिया आदमी को ढूंढने से इनकार कर दिया। उदास लड़के ने अपने पिता का दिया हुआ तोहफा जला दिया। इसी समय नैनी ने उसे बताया कि उसने इंटरनेट पर उसके जैविक पिता के बारे में खबर ढूंढ ली है और वह एक बहुत अमीर आदमी है, इसलिए वह अपने जैविक पिता की कंपनी में गया। पोस्टर पर पिता की तस्वीर देखकर उसने तय किया कि वह इस आदमी से अच्छे से बात करेगा। एक ईमानदार बातचीत के बाद दोनों अजनबियों से दोस्त बन गए। आदमी ने कहा कि उसकी बेटी बहुत जिद्दी है और उसने उससे कोई उपाय सोचने में मदद मांगी, इसलिए वह उस लड़की के पास गया। अप्रत्याशित रूप से लड़की को वह लड़का पसंद आ गया और उसने उसे गले लगाकर चूम लिया। अचानक लड़के को सब याद आ गया, तो उसने लड़की को बताया कि 14 साल पहले उसकी माँ का उसके पिता के साथ संबंध था और फिर उसका जन्म हुआ था। लड़की ने सोचा कि लड़का कोई विकृत है। उसने उसे सीधे लात मारी और फिर वहां से भाग गई।